अपर्णा जी का भाई क्या गिरफ्तार होगा, प्रतीक यादव का साला क्या अरेस्ट होगा? वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जब तलाक की खबरें सामने आई तो अपर्णा जी के को छोड़कर उनके भाई क्यों आखिर मैनेज कर रहे थे सब कुछ। और जब उनका निधन हुआ, जब वो किचन में गिरे हुए थे, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया, जब अस्पताल ले जाने की बात आई, भले इसमें लेट हुआ, 2 घंटे क्यों लगे, ये तमाम सवाल तो है जो घर का नौकर बताएगा और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो बताएगा। लेकिन इसको मौजूद अपर्णा के भाई बार बार कर रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने डीलिंग किया और जिस तरीके से प्रतीक यादव तलाक की खबरें लाकर बता रहे थे और जिस तरीके से अपर्णा के भाई डील कर रहे थे, तो ये सवाल उठ रहा था कि आखिर वो आगे पीछे क्यों कर रहे हैं। क्या वो किसी घटना को अंजाम तो नहीं दे रहे हैं? क्या वो किसी चीज़ का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि जब प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर आकर कहा कि हम अपर्णा जी से मैं दरअसल तलाक लेना चाहता हूँ, वो मेरे घर को बर्बाद करना चाहती हैं, तबाह करना चाहती हैं, समाजवादी पार्टी को तोड़ना चाहती हैं, मेरे परिवार को तोड़ना चाहती हैं, हमें भाई भाई के बीच में दरार पैदा करना चाहती हैं, तो तरह तरह के सवाल आए, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल होने लगा। लेकिन इसको मैनेज करने के लिए अपर्णा जी नहीं आती हैं। जब मीडिया उनसे सवाल पूछता है तो वो भागी फिरती हैं, वो हटने लगती हैं, वो इन चीज़ों को जिम्मेदारियों से लेती ही नहीं हैं। तो इसीलिए अब ये पूछा जा रहा है और पूछा जाना भी चाहिए कि क्या किसी साजिश का हिस्सा बन रहे थे अपर्णा यादव के भाई? क्या किसी सियासत को अंजाम देने वाले थे प्रतीक यादव के साले? ये सवाल अब लोग पूछ रहे हैं और ये आपने फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा। और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि जब से उनका निधन हुआ तो सबसे पहला शक किसने पैदा किया और सबसे पहले जाँच की मांग किसने की? उसके भाई, उनके जिगरी अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से निधन हुआ, जिस तरह की तरीके से ये खबरें आईं, मुझे यकीन नहीं है कि ये निधन है, ये नेचुरल डेथ है। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई साजिश है और इसका जो इलाज है वो जांच है, इसका पुख्ता जांच होना चाहिए। तो अब जांच के आरोपी कौन कौन हो सकते हैं? लाजमी है कि पूरा अपर्णा का परिवार तो फंसेगा ही, उसमें अपर्णा जी भी, उनके भाई भी हैं, तमाम लोग आएंगे। लेकिन लोगों का जो सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है वो उनके भाई पे जाता है। फिर उसके बाद संजय सिंह भी यही बात कहते हैं, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए, क्यों ना हो। धर्मेंद्र यादव भी कहते हैं, चाचा शिवपाल, तमाम लोग ये कहते हैं और मैं भी कहता हूँ कि बिल्कुल, अगर सोशल मीडिया पर लोग इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, इसमें डर शक है, इसमें राजनीतिक एंगल है, इसमें राजनीतिक फ़ायदे हैं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से आते हैं, वो अखिलेश के भाई हैं और इधर अपर्णा जी जो हैं वो बीजेपी से आती हैं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ के रिश्तेदार हैं। तो इसमें जो है लोग राजनीतिक एंगल निकाल रहे हैं। तो बेहतर यही, बीच का रास्ता यही है कि इसका इलाज होना चाहिए, इसका जांच होना चाहिए, चाहे जिस भी तहत पे हो, चाहे वो एफआईआर दर्ज कराकर हो, जिस भी तहत पे हो। क्योंकि दर्शकों देखिए, जिस तरीके से 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई, पॉस्को एक्ट में फंसाया गया, तो वो भी एक एंगल तो हो सकता है कि वो रंगदार कौन था, वो संपत्ति लूटने वाला कौन था, वो 4 करोड़ का भीख मांगने वाला कौन था। वो जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी अपर्णा यादव की भी थी, उनके भाई की भी थी, उनके परिवार की भी थी और अखिलेश यादव की भी थी, इनके भी पूरे परिवार की थी। लेकिन इन लोगों ने जैसे नज़रअंदाज किया, इन लोगों ने जिस तरीके से दरकिनार किया, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, हम सब जानते हैं। इसलिए जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा, जब तक जाँचें नहीं होंगी, तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा, वो आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा। और ऐसे ही आम लोगों की जानें जाती रहेंगी, कोई सेलिब्रिटी को, तो कोई हीरो को, कोई एक्टर को, कोई नेता को, किसी बिजनेसमैन को इसी तरीके से धमकियां मिलती रहेंगी और कोई फिरौती को लेकर, कोई जो है दरअसल वो रंगदारी को लेकर मेल करता रहेगा और नहीं मिलेगा तो ऐसी ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो क्या अगर ऐसा है तो ये दोनों बातें, तो अब देखना पड़ेगा कि इसको लेकर अपर्णा यादव जी क्या एक्शन लेती हैं। क्या वो रंगदार पकड़ा जाता है, क्या वो फिरौती करने वाला पकड़ा जाता है, और इसको लेकर समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार क्या करता है? ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त यूपी में चुनाव होने हैं और जो एक्शन नहीं हो रहा, तो लोग अपने आप में सवाल पूछते नजर आ रहे हैं कि घर का नौकर कहाँ है, सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, मोबाइल की कॉल हिस्ट्री कहाँ है, कॉल रिकॉर्डिंग्स कहाँ है, और सबसे अहम बात, ये नेचुरल डेथ है या मौत है? और अगर मौत है तो फिर इसका मुख्य आरोपी अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? क्या अपर्णा यादव अपने पति के मौत का बदला ले पाएंगी? क्या उनकी जांच करवा पाएंगी? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर शिकायत दर्ज करेंगे? क्या वो थाने में जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ के बदौलत क्या वाकई में उन रंगदारों को पकड़ पाएंगी जिन्होंने 4 करोड़ की फिरौती मांगी? और उन्होंने ये भी कहा कि हम पॉस्को एक्ट के माध्यम से इनको फंसा देंगे। अगर इसकी जांच नहीं होती है तो ये नाइंसाफ़ी है। अगर इसका जो आरोपी है वो अगर पकड़ा नहीं जाता है तो ये बेईमानी है। बेईमानी उनकी ज़िंदगी से है, बेईमानी उनके रूह से है, बेईमानी उनके तरहबी से है, क्योंकि अभी वो बचा हुआ है। हम इतना तो दर्शकों नहीं जानते हैं रीति रिवाज के बारे में, लेकिन इतना तो ज़रूर जानते हैं कि किसी का पति जाता है तो ज़िंदगी में कमियां क्या होती हैं, उनकी गैर मौजूदगी का एहसास क्या होता है। ये वो तमाम लोग जाते हैं जो जोड़े में
बंधे हुए होते हैं। वो जानते हैं कि उसकी किसी की कमी का जो खौल है वो आखिर कितना गहरा और सदमा में होता। तो अपर्णा यादव जी को अब थोड़ा सा हिम्मत कर, बतौर पत्नी, बतौर बीजेपी के नेता, बतौर अखिलेश यादव और योगी जी के रिश्तेदार होने के नाते उनको अब इस बात की जांच तो करानी ही चाहिए कि जो रंगदार फिरौती मांग रहा था वो आखिर कौन था, मेल करने वाला कौन था, और उनके खिलाफ तो शिकायत दर्ज की गई थी, तो आखिर उसको पर्दे के पीछे में क्यों डाल दिया गया। क्या ये जिंदगियां जो गई हैं, ये जो मौतें हुई हैं, ये निधन जो हुआ है, क्या संपत्ति के लालच के चक्कर में तो नहीं हुआ? ये करोड़ों करोड़ों के घपलेबाजी और घोटाले और धांधली की वजह से तो नहीं हुआ? अगर ऐसा है तो फिर ये जांच का विषय है और ये कोई और नहीं कर सकता। ये सिर्फ अपर्णा यादव जी ही कर सकती हैं, अपने खातिर, अपने बच्चों के खातिर, और तभी वो गैंग पकड़ा जाएगा, वो मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा, वो धोखेबाज पकड़ा जाएगा जो प्रतीक यादव को मारना चाहता था, जो उनसे पैसा लेना चाहता था, जो वसूली करना चाहता था, जो रंगदारी करना चाहता था, और जो कह रहा था कि अब हम पॉस्को एक्ट में फंसा देंगे, फिर उसको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये काम कौन करेगा? एक तो अपर्णा जी को ही करना चाहिए, शिकायतें दर्ज करवाना चाहिए और मदद लेना चाहिए सीएम योगी आदित्यनाथ से और उनकी पुलिस से, और मदद लेना चाहिए अखिलेश यादव से, डिम्पल भाभी और चचा शिवपाल से लेनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी के तमाम उन नेता सांसदों से लेना चाहिए जो उनको मदद कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए इस सच्चाई नहीं आएगी ना, तो आए दिन हमारा आप देखते हैं कि किसी को भी कोई धमकी दे रहा, सलमान खान को उड़ाने की धमकी दे रहा, कोई शाहरुख खान को धमकी दे रहा, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी कोई धमकी दे रहा। तो फिर ऐसे में अगर वो गैंग नहीं पकड़ा जाएगा, साइबर क्राइम का मदद नहीं लिया जाएगा, तो फिर हम और आप जानते हैं कि ये कानून को कमज़ोर करने वाले लोग किसी की जान को आसानी से ले लेंगे, उनको फिरौती देंगे, अगर उनको नहीं मिलेगा तो फिर उनके जान के प्यासे बन जाते हैं। तो इसलिए ये जांच होना ज़रूरी है। ये इसको नज़रअंदाज करना, इसको छोड़ देना, ये बहुत बेईमानी होगी अपने आप में। इसलिए ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव की भी है, ये जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की है कि आखिर ये फिरौती मांगने वाला वो गैंग कौन था, बजाय बता इसके कि उनका मौत कैसे हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, किचन में गिर गए, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, खून का थक्का था, चोटें लगी हुई थी। मैं मान रहा हूँ तमाम चीज़ें, भाई रिपोर्ट जांच करवा लो, जो होगा वो सामने आ जाएगा, वो कैमरे पे आ जाएगा और वो बच नहीं निकलेगा। वैसे भी योगी पुलिस के पिंजरे से बचना इतना आसान तो नहीं है, तो फिर उसको पकड़िए ना। क्यों नहीं पकड़ रहे मुख्य आरोपी? क्योंकि वो कौन था जो रंगदारी वसूला था, और उसको सिर्फ एक आदमी पकड़ सकता। क्या वो अखिलेश यादव है, वो डिम्पल भाभी जी हैं, इकरा हसन है, क्या चचा शिवपाल हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो अपर्णा यादव जी हैं। अगर वो एक शिकायत दर्ज करवा देती हैं, अगर वो एक बार एक्शन ले लेती हैं, तो यकीन मानिए कि वो रंगदारी करने वाला, वो फिरौती मांगने वाला, वो मेल भेजने वाला, वो धमकी देने वाला, वो सलाखों के पीछे होगा, वो जेल में होगा, और वो जेल में वो सच उगल देगा और बताएगा कि दरअसल वो पैसा क्यों मांगना चाहता था, वो 4 करोड़ की फिरौती क्यों करना चाहता था, वो रंगदारी करने पे तूल क्यों हो गया। और ये भी पता चल जाएगा कि प्रतीक यादव का असली दुश्मन कौन था। क्या वही दुश्मन तो नहीं था जो उनके साथ हमेशा रह रहा था? क्या वही दुश्मन तो नहीं था जो आखिर उनके लालच के पीछे हमेशा से लगा हुआ था और आज वो हमारे बीच में नहीं है? तो बहुत बड़ी बात होगी। दर्शकों, जो 2 बातें आई आपके सामने, आपको क्या लगता है प्रतीक यादव के निधन को लेकर, वो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फॉर न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।